कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कृष्ण होती और तुम होते राधा, तो कितना अच्छा होता। फिर क्या होता? फिर मैं तुम्हारी तरह मुस्कुराती और तुम मेरी तरह तड़पते। तो तुम्हें अच्छा लगता? हाँ, बड़ा मजा आता। अच्छी बात है, तो मैं राधा बन जाता हूँ और तुम कृष्ण बन जाओ। आजा रे कन्हैया तो ही राधा बना दूं। लो, बन गया ना पूरी राधा। पूरी नहीं, ये तो केवल राधा का बाहरी रूप धरा है तुमने। जब पूरी राधा बनोगे तो इस मुस्कुराहट के पीछे प्रेम की पीड़ा के आंसू झलकने लगेंगे। अभी तुम्हारे वक्ष में राधा का हृदय नहीं है, और राधा के हृदय में जो कृष्ण के लिए प्रेम है वो भी नहीं है। हमने निश्चय किया है कि कलयुग में एक ऐसा अवतार लेंगे जिसमें शरीर तो कृष्ण का ही होगा, परंतु हृदय राधा का होगा। आह, कितना आनंद आएगा जब राधा की भांति कातर होकर केवल कृष्ण कृष्ण पुकारते फिरोगे। हाँ, वही करूंगा। राधा कृष्ण की प्रेम लीला, राधा कृष्ण की प्रेम लीला बंधन युगों युगों के हैं। बिना श्याम राधा है अधूरी, बिन राधे मोहन आधे हैं। राधा कृष्ण की प्रेम लीला बंधन युगों युगों के हैं। बिना श्याम राधा है अधूरी, बिन राधे आधे मोहन है। राधे कृष्ण कृष्ण राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे। राधा कृष्ण की प्रेम लीला। राधा कृष्ण मिले धरती पर, अद्भुत उत्सव का दर्शन। बन के रसिया होली खेले बरसाने में राधे संग। रंग बिरंगे गुलाल उड़े, धरती पे प्रीत का पूजन है। रंग बिरंगे गुलाल उड़े, धरती पे प्रीत का पूजन है। बिना श्याम राधा है अधूरी, बिन राधे मोहन आधे है। राधे कृष्ण कृष्ण राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे। राधा कृष्ण की प्रेम लीला। एक दिन कृष्ण को राधा बनाकर राधा जी बनती कान्हा। अपने मन की विरह वेदना कृष्ण को समझाती राधा। तड़प तड़प के नारी का जीना कितने कष्ट का जीवन है। तड़प तड़प के नारी का जीना कितने कष्ट का जीवन है। कृष्ण की महामाया राधा, राधा का ब्रह्म मोहन है। राधे कृष्ण कृष्ण राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे। राधा कृष्ण की प्रेम लीला।
शुभ दिन आया, अनगिन गोपी अनगिन श्याम। हर गोपी संग श्याम जी नाचे, राधे के संग नाचे श्याम। प्रेम के दिव्य महोत्सव में कण कण राधे ब्रज मोहन है। प्रेम के दिव्य महोत्सव में कण कण राधे ब्रज मोहन है। महारास में शक्ति के संग पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। महारास में शक्ति के संग पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। राधे कृष्ण कृष्ण राधे। राधा कृष्ण की प्रेम लीला। क्या कर रही है? अरे नहीं, आनंद आ गया ना? आज तो बड़ा ही आनंद आ गया। जहाँ स्नेह होता है वही तो आनंद आता है। ये बात तो सच है। अरे राधा कहाँ है? दिखती नहीं वो। वहाँ गांव की सब लड़कियाँ किसी दूसरे घाट पे नहा रही होंगी। राधा भी वही सखियों के संग होगी। अरे इन छोकरियों को हमारे संग डोलना अच्छा ही नहीं लगता है। अरे बहन जी, यही तो उम्र होती है जब सखियों का महत्व अधिक होता है। इस उम्र में सखियाँ जान से भी अधिक होती हैं। हाँ, जाने घंटों आपस में बैठकर क्या क्या बातें करती रहती है। और जब ढूंढने निकलो तो कभी किसी झाड़ी के पीछे छुपी मिलेगी और कभी पनघट पर। ले, यहाँ तक तो हम तुझे ले आई। अब आगे तेरा काम। तेरा कान्हा बासु के झुंड के पीछे तेरी राह देख रहा है। तू जल्दी से निकल जा। जा 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 ना जा। पर किसी ने देख लिया तो? अगर इसी प्रकार तू बातों में समय गवाएगी तो अवश्य कोई देख लेगा। हम यही पुल पर बैठकर तेरा पहरा देंगी। यहाँ से किसी को गुजरने नहीं देंगी। कंपित चरण लज्जित नयन भीरु हृदय जग का भय मिलन का मोह विरह की पीर सुख गंभीर प्राण अधीर। प्रेम डगर से नव परिचय है। जाने क्या हो हर पल भय है। एक हलचल है, एक संशय है। उधर प्रतीक्षा इधर प्रणय है। श्वासों में झंझावात, प्रिय की प्रीत ही अनसमात। कुछ सकुचाती मन मुस्काती प्रेम की बाती, सबसे छुपाती चली पिया की अभिसारिका। देखो नई नवेली राधिका। कभी आग्रह कभी अनुनय करके, नैनों में रंग प्रेम का भर के। कुंजों में राधे को मोहन ले चला बरबस बहिया धर के। प्रथम स्पर्श का मधु आवास, प्राणों में भरे नव उल्लास। बेसुध होकर एक
मधुमाछी, कभी पल खाती, कभी इकलाती चली पिया की अभिसारिका। देखो नई नवेली राधिका। अच्छा ललिता, एक बात सच्ची सच्ची बता। क्या? सब कहती हैं कि तू भी कृष्ण से अंदर ही अंदर बहुत प्रेम करती है। अंदर ही अंदर क्यों? अंदर बाहर दोनों तरह से करती हूँ। तो फिर ये क्या है? क्या? ये स्वयं राधा को उससे मिलने भेजना और स्वयं प्रेमियों के रास्ते पर पहरा देना। क्योंकि यही प्रीत की रीत है। जिससे प्रेम करो उसकी खुशी को अपनी खुशी मानो। प्रेम स्वार्थ का नहीं, तपस्या का नाम है विशाखा। तू धन्य है ललिता, मेरी दृष्टि में तेरा स्थान राधा से भी ऊंचा है। छी, राधा के लिए ऐसा मत बोल। जिसे मेरा प्रीतम प्रेम करता है उसी को मैं अपनी स्वामिनी मानती हूँ। वैसे कृष्ण से कौन प्रेम नहीं करती? सच बोल, तू भी नहीं करती? हाँ, पगली, प्रेम करती है तो देना भी सीख, वो भी हंसकर। समझी ना? अरे ललिता, विशाखा यहाँ बैठी क्या कर रही हो? सुखिया की प्रतीक्षा कर रही हैं। हम लोग यमुना स्नान को जा रही हैं। अच्छा चलो चलती हैं। आज मैं यमुना जी में नहाने जा रही थी, तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? तुमसे मिलने को बहुत मन किया, इसलिए। तुम बड़े ढीठ हो। होली में इतनी बरजोरी की, सब देख रहे थे। भला ऐसी डिठाई कोई करता है? हाँ, कौन? जो ढीठ होता है। अभी तुमने स्वयं ही तो कहा था कि मैं बहुत ढीठ हूँ। वो तो हो। अच्छा, एक बात बताओ। क्या? तुम्हें मेरी बरजोरी अच्छी लगी? अच्छी तो लगी, परंतु। अच्छी तो लगी, फिर बीच में ये परंतु क्यों? मेरे मन ने मेरे कान में कहा, कृष्णा, तू वही कर जो राधा के मन को अच्छा लगे। बस कृष्णा ने वही कर दिया जो दोनों के मन को अच्छा लगा। दोनों को तो अच्छा लगा, परंतु संसार क्या कहेगा? कृष्णा को संसार की कोई चिंता नहीं, बस उसकी राधा खुश रहे तो कृष्णा को संसार में किसी का भय नहीं। ये बात इतने सहज भाव से केवल कृष्ण ही कह सकता है, क्योंकि वो पुरुष है, राधा नहीं। क्यों नहीं कह सकती? मैं तो समझता था कि कृष्ण और राधा में कोई अंतर ही नहीं है। फिर राधा ये बात क्यों नहीं कह सकती? बोलो ना, क्यों नहीं कह सकती? तुम राधा होते तो इस क्यों का उत्तर स्वयं ही जान लेते। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कृष्ण होती और तुम होते राधा, तो कितना अच्छा होता। फिर क्या होता? फिर मैं तुम्हारी तरह मुस्कुराती और तुम मेरी तरह तड़पते। तो तुम्हें अच्छा लगता? हाँ, बड़ा मजा आता। अच्छी बात है, तो मैं राधा बन जाता हूँ और तुम कृष्ण बन जाओ। तुम राधा बनोगे? हाँ, क्यों नहीं? कैसे? इसमें क्या मुश्किल है? एक घाघरा चोली तो पहनना है और दुपट्टा ओढ़ लेना है, बस बन गया मैं पूरी राधा। और तुम मेरा मोर मुकुट पहन लो और कृष्ण बन जाओ। सच्ची बनोगे राधा? हाँ, क्यों नहीं? तो आओ, आज मैं तुम्हें राधा ही बना देती हूँ। लो, ये घाघरा पहन लो।
अनाड़ी, इसे ऐसे नहीं, ऊपर से पहना जाता है। अच्छा, तो बताओ कैसे पहनते हैं? हाँ, बताती हूँ। अरे, पहले अपना ये मुकुट तो उतारो। हाँ, लो, इसे तुम पहन लो और कृष्ण बन जाओ। हाँ, पहनाओ। अरे वाह किशन जी। अच्छा लो, अब तुम राधा बनो। हाँ, आजा रे कन्हैया तो है राधा बना दूं, ओ मुरली वाले जग से निराले, तन मन के काले अमृत के प्याले, मेरे मन को बांधने वाले, तो ही घगरा बांधना सिखा दूं, तो राधा बना दूं। अनारी चिच्चोर रसिया कस के चोली के बंद कस दूं, तू तड़पे और मैं मुस्का दूं, रे मैं मुस्का दूं। आजा रे कन्हैया तो ही राधा बना दूं। अरे वाह, अब ओढ़नी भी ओढ़नी पड़ेगी। हाँ, हाँ, मैं ओढ़ूंगा। तो है ओढ़नी उड़ा के, रे निर्लज कछु लाज सिखा दूं। कान्हा तेरे कोमल तन पे राधा का सिंगार सजा दूं, राधा का सिंगार सजा दूं, ओ राधा बना दूं। आजा रे कन्हैया तो ही राधा बना दूं। लो, बन गया ना पूरी राधा। पूरी नहीं, ये तो केवल राधा का बाहरी रूप धरा है तुमने। जब पूरी राधा बनोगे तो इस मुस्कुराहट के पीछे प्रेम की पीड़ा के आंसू झलकने लगेंगे। अभी तुम्हारे वक्ष में राधा का हृदय नहीं है, और राधा के हृदय में जो कृष्ण के लिए प्रेम है वो भी नहीं है। तुम दूर रहो तो मिलन की तड़प होती है, और मिलन हो तो फिर आने वाली जुदाई का डर उस मिलन की मुस्कान में भी पीड़ा भर देता है। वो सब कहाँ है इस नकली राधा में? तुम तो अनादिकाल से निर्मोही हो, तुम मोह के बंधन को नहीं जान सकते। कभी किसी बहेली के जाल में फंसे हुए किसी पंछी को फड़फड़ाते हुए देखा है? बस कृष्ण प्रेम के जाल में फंसी हुई राधा की फड़फड़ाहट भी वैसी ही है। जब इस अवस्था पर पहुंचोगे तो राधा बनोगे। कभी कभी सोचती हूँ तुम पर मेरे प्रेम का जो ऋण है उसे तुम कभी नहीं चुका पाओगे। हाँ राधे, तुम ठीक कहती हो। तुम्हारा ये ऋण चुकाना सचमुच अति कठिन है। कठिन नहीं, असंभव है। तुम मेरे चिर ऋणी हो और सदा ऋणी ही रहोगे। वाह, बातों बातों में तुमने हमें अपना चिर ऋणी बना लिया। केवल बातों बातों में नहीं, सचमुच आप हमारे चिर ऋणी हैं। हमारे प्रेम का ऋण है आप पर, जिसे आप कभी नहीं उतार सकते। क्यों नहीं उतार सकते? क्योंकि आपको तो मोह का बंधन है ही नहीं। ना किसी से मोह करते हो, ना किसी से प्रेम। यदि प्रेम सत्य नहीं
तो भक्ति सत्य नहीं, और यदि भक्ति सत्य नहीं तो भगवान भी सत्य नहीं। हाँ राधे, तुम्हारे इस तर्क का हमारे पास कोई उत्तर नहीं। हम हार गए राधे। तो भगवान ने हार मान ली। हाँ, प्रेम के आगे ही तो भगवान हारते हैं, इसीलिए सदा भक्त की ही जीत होती है। तो बस सिद्ध हो गया, आप हमारे प्रेम के ऋणी हैं और सदा रहेंगे। हमने निश्चय किया है कि कलयुग में एक ऐसा अवतार लेंगे जिसमें शरीर तो कृष्ण का ही होगा, परंतु हृदय राधा का होगा। आह, कितना आनंद आएगा जब राधा की भांति कातर होकर केवल कृष्ण कृष्ण पुकारते फिरोगे। हाँ, वही करूंगा, वही करूंगा। चैतन्य के रूप में नवद्वीप से लेकर वृंदावन तक कृष्ण कृष्ण पुकारता जाऊंगा। हरि हरि बोल, मन रे हरि हरि बोल, हारो कोरे बोदन भोरे एक बार हरि हरि बोल। भावेरो अनागुना राधा हरिते, कोनो पार्थक्य नहीं दुटो चोरीते। कृष्ण पुकारता जाऊंगा ताकि तुम्हारी तरह कृष्ण प्रेम में तड़प कर देख सकूं। उस तड़प का पूरा आनंद लेना है तो एक काम करिए। क्या? मुझे मुरली बजाना सिखा दीजिए। मुझे मुरली बजाना सिखा दो ना। मुरली बजाना सिखा दूं? क्यों? इसलिए कि पहले तो मुझे चैन से नींद नहीं आती। हर पल हर घड़ी मन तुम्हारी ही बात सोचता रहता है, और कभी थक हार कर मुश्किल से थोड़ी देर के लिए जरा सी नींद आ भी जाए तो बहुधा उसी समय तुम मुरली की तान छेड़ देते हो। बस फिर मैं बिस्तर में पड़ी पड़ी तड़पने लगती हूँ। मुझे मुरली बजाना आ जाए तो मैं भी ऐसा ही करूं। जब तक जागूं मुरली बजाऊं, न मैं सोऊं और न तुम्हें सोने दूं। तो तुम्हें अच्छा लगेगा? हाँ, अच्छी बात है। कल मैं तुम्हारे लिए एक मुरली खरीद लाऊंगा और सिखा दूंगा। कल क्यों? आज क्यों नहीं? पर आज मुरली कहाँ है? तो ये क्या है? ये मुरली नहीं? नहीं नहीं, ये तुम्हारे काम की नहीं। क्यों? देखो, तुम्हें ऐसी मुरली चाहिए जो केवल कृष्ण को जगाए। और ये तो कृष्ण की मुरली है। जब ये बजेगी तो सारे ब्रह्मांड को जगा देगी। फिर एक तुम ही नहीं, और ना जाने प्रेम की प्यासी कितनी ही आत्माएं इस मुरली के सुरों में बंद कर खींची चली आएंगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगी? ये तुम्हारा अहंकार है कान्हा। राधा जैसा प्रेम तुमसे और कौन करेगा? याद रखो, अहंकार प्रेम का शत्रु होता है। जिसे तुम अहंकार कह रहे हो वो प्रेम का अधिकार है। जो सबसे अधिक प्रेम करेगी वो अवश्य अपना अधिकार मांग सकती है। प्रेम में मांगना नहीं, देना होता है राधे। ये सब दार्शनिक बातें रहने दो। तुम
तुम्हें अभिमान है ना अपनी दूसरी प्रियतमाओं पर, तो बजाओ मुरली और बुला लो उन सबको। आज हो जाए सबके प्रेम की परीक्षा। इस रुत के अंदर वही पैर धर सकेगी जो तुमसे मेरे जितना प्रेम करती हो, अन्यथा यहीं भस्म हो जाएगी। देखते क्या हो, बजाओ मुरली और बुला लो उन सबको। फिर सोच लो। सोच लिया।
मुझे क्षमा कर दो कान्हा। मैंने भूल से केवल तुम पर अपना ही अधिकार समझा था। आज मेरा अहंकार टूट गया। राधा हार गई। तुम फिर भूल कर रही हो। नहीं नहीं, तुम कभी नहीं हार सकती। देखो, इन सब को तनिक ध्यान से देखो। इसे देखो। इसे मान है कि ये मुझे तुमसे अधिक प्रेम करती है, पर चूंकि मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूं, सो ये मेरी खुशी के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर रही है। ये स्वयं को ललिता कहती है। पर देखो, देखो कि वास्तव में ये कौन है। इसी प्रकार गायत्री, उत्तरा, सुभद्रा, देवयानी सबको देखो। मायावश ये सब अपना अलग अलग नाम बताती हैं, पर मेरी दृष्टि पर माया का कोई असर नहीं होता। सो ये सब मुझे तुम्हारे रूप के दर्शन कराती हैं। अर्थात मैं इन सब में तुम्हारे रूप को देखता हूं। इसलिए इन सब का मुझ पर पूर्ण अधिकार है, या यूं कहो कि तुम किसी भी रूप में आओ तो तुम्हारा मुझ पर पूर्ण अधिकार है। इसका एक यह भी अर्थ है कि तुम्हारी माया तुम्हारी राधा को कितने कितने रूपों में भटका रही है। राधा, यही तो द्वैत और अद्वैत का रहस्य है कि द्वैत के अंदर अद्वैत और अद्वैत के अंदर द्वैत छुपा हुआ है। जब इस सत्य को समझ लोगी तो माया की शिकायत नहीं करोगी। मैं सीधी सादी ग्वालिन, मैं इतनी गहरी बात नहीं समझ सकती। ये बात गहरी अवश्य है, परंतु इसका अर्थ बहुत सीधा है। अर्थात? अर्थात ये कि माया की दृष्टि से चारों ओर जो अलग अलग रंग, अलग अलग चेहरे, अलग अलग प्राणी हम देखते हैं, वो सब अलग अलग नहीं है, वो सब एक ही हैं, राधा और कृष्ण। इस संसार में जो कुछ है, जो कोई है, वह केवल राधा और कृष्ण ही है। राधा और कृष्ण के सिवा इस संसार में और कुछ नहीं है।
एक चीज है, वो क्या? प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम। उसके बिना तुम्हारा संसार किसके आश्रय पर टिकेगा? आहा, कितनी सत्य बात कही है और कितनी सुंदर बात कही है तुमने। हमारे इतने लंबे चौड़े तर्क को एक शब्द से ही हटा दिया तुमने। आज हम फिर हार गए राधा। तो भगवान ने हार मान ली? हाँ, एक प्रेम के आगे ही तो भगवान भी हारते हैं। तुमने सत्य कहा, प्रेम के बिना ये संसार कैसे टिकेगा? प्रेम के बिना तो ये संसार उजड़ जाएगा, वीरान हो जाएगा। क्योंकि प्रेम ही जगत का सार है और प्रेम ही इस सृष्टि का आधार भी है। प्रेम जगत का सार रे मनवा, प्रेम जगत का सार। प्रेम पुजारिन राधे रानी हो, प्रेम पुजारिन राधे रानी, कृष्ण प्रेम अवतार रे मनवा। प्रेम जगत का सार रे मनवा, प्रेम जगत का सार। प्रेम की मुरली, प्रेम की जमुना, प्रेम ही राधे, प्रेम ही कृष्णा। एक दूजे के ये अनुरागी, सब में जगाए प्रेम की तृष्णा। प्रेम में डूबे प्राण करत है हो, प्रेम में डूबे प्राण करत है, प्रेम के जय जयकार रे मनवा। प्रेम जगत का सार रे मनवा, प्रेम जगत का सार। जय शैलसुते शम्भुनुते, दीपांचल स्वीकारो
गोपिकाओं, हम तुम्हारे व्रत और पूजा से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या चाहिए? हे शक्ति स्वरूपिणी गौरी माता, आप सब नारियों में श्रेष्ठ और पति का मर्म जानने वाली पतिव्रता देवी हैं। हे माता, आप परम सौभाग्यवती और दूसरों को सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं। इसीलिए इस धरातल पर रहने वाली हम मानवी नारियां आपका व्रत धारण करके आपसे यही वरदान मांगती हैं कि जिस प्रकार आपने तपस्या करके अपने मन वांछित वर श्री शंकर भगवान को पति रूप में प्राप्त किया था, उसी प्रकार आपके पूजा के फलस्वरूप हमें भी वही पति मिले जिसकी कामना हम सबके अपने अपने मन में है। जिस प्रकार आप श्री शंकर भगवान की परम प्रिया हैं, उसी प्रकार हम सब भी अपने अपने मन वांछित वर की प्रिया हों। हे माता, हमें आशीर्वाद दो कि हम सब की कामना के अनुसार हम सबको अपना अपना श्रेष्ठ पति प्राप्त हो। उठो राधा रानी। हे राधे, हे भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिय, हे जगत माता, मैं जानती हूं कि आपने यह व्रत लोक शिक्षा और नारी कल्याण के लिए ही किया है। इन सब गोपिकाओं में मुझे आप ही का रूप दिखाई दे रहा है, इसीलिए इन सब के हृदय में भी श्री कृष्ण को ही पति रूप में पाने की कामना है कि आपको अपना मनवांछित वर हर जन्म में प्राप्त होगा। उस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में वृंदावन के रास मंडल में इन समस्त गोपिकाओं के सहित श्री कृष्ण के साथ आपकी रास क्रीड़ा सानंद संपन्न होगी। हम तुम सबके हृदय का रहस्य जानते हैं। किसके हृदय में किस पति की कामना है, वो भी हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमारा वरदान है कि शीघ्र ही तुम सबका मनोरथ सिद्ध होगा। आज से 3 मास व्यतीत होने पर जब मनोहर मधुमास का शुक्ल पक्ष आएगा, तब तुम सबको अपने अपने मनवांछित कांत की प्राप्ति होगी। हमारा ये वचन निष्फल नहीं होगा। देवी ने तो कर दिया निर्धारित कुछ काल, 3 माह पीछे दरस देंगे नंद के लाल, आनंद घन नंद लाल। बहुत कठिन है काम, सोच रही है प्रीत का क्या होगा परिणाम, कब हूँ मिलेंगे शाम। घड़ी पल
पल छिन दिन तिथियां गिनत बीते, समय प्रतीक्षा को न घटत घटाए रे। जमुना के तीर लिए नैनन में हीर, सखी फिरत अधीर कोई धीर न बंधाए रे। वरदानी पूनम की निशिपथ भूली, लेना बढ़ने को नाम चंदा घटत ही जाए रे। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष काम को न कोई, यदि मोर पक्ष वारो मोर पक्ष में न आए रे। सब में पर सबसे अलग मन की दशा छुपाए, बोराई सी राधिका नहीं बोले बतराए, बैठी ध्यान लगाए। पूरन चंद तब मुरली छेड़ी शाम ने, बरसो प्रेम आनंद। बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपिन की, चली गई ग्रह काज लोक लाज तज के। केश खुले बांधे नहीं, बसन संभारे नहीं, ध्यान कहाँ था कि वो जाती सज धज के। गौ का दोहन छोड़ा, किसी ने भोजन छोड़ा, किसी ने शयन छोड़ा, आई भज भज के। कामिनी के मन काम कामना जगाई, काम छुड़वाए काम भरी बांसुरी ने बज के।
मादक मुरली छेड़ के मोहन रहो भुलाए, राधे रानी की दशा वर्णन करे न जाए। ले अंतर में प्रेम अगाधा, तोड़ के सारे बंधन बाधा, वेगवती सरिता सी राधा प्रेम के सिंधु समाने चली है। पूरनमाशी को मिला जब प्रिय का संकेत, यमुना तट पर आ गई राधा सखीन समेत, राधा सखीन समेत। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही वास करे, लिए अमर मिलन की अभिलाषा, सखियां उनसे ही आस करें। वे निवेदिताएं समर्पिताएं उन पर ही विश्वास करें, तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने अब सखियों संग महारास करें।
हुए प्रेम अवतार। उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। में बंध गया बांधने वाला, कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन संवार दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। तो त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महारास है, यही महारास है। कृष्ण कमल है, राधे सुवास है, यही महारास है, यही महारास है। ओ इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है। यही महारास है, यही महारास थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। तू झूठा वचन तेरे झूठे, मुस्का के भोली राधा को लूटे। मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा फिर सहूंगी। स्वर्गों के सुख भी नीके न लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महारास है, यही महारास है। हो तारों में नर्तन, फूलों में उल्लास है, यही महारास है, यही महारास है। मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है, यही महारास है, यही महारास है। ओ आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है। यही महारास है, यही महारास
हाँ राधे, अब जाने का समय हो गया है। कल हमें विदा करने गोकुल नहीं आओगी? नहीं। तुम जानती हो कि हम फिर लौट के गोकुल नहीं आएंगे, इसीलिए जाने से पहले एक बार दर्शनों की अभिलाषा है। आप तो भगवान हैं, आपको किसी बात की अभिलाषा कैसी? अभिलाषा, लालसा तो केवल मानवों को होती है। हाँ राधे, तुम ठीक कहती हो। भगवान को कोई मानवीय अभिलाषा नहीं होती, परंतु भगवान भी प्रेम का भूखा अवश्य होता है। भगवान को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम की आवश्यकता उसे भी होती है। राधे, ये एक ऐसा बंधन है जिसे ना हम तोड़ सकते हैं और ना ही तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए एक छोटी सी विनती की है। तुम बड़े कठोर हो। जो प्रेम में विवश हो उसे और भी विवश किए जाते हो। सबके सामने मेरी विवशता का दृश्य दिखाकर मेरी और भी हंसी उड़ाना चाहते हो। नहीं राधे, हम एकांत में मिलेंगे। जैसी तुम्हारी आज्ञा।
कृष्ण कृष्ण राधे। राधा कृष्ण की प्रेम लीला